क्या मोहम्मद शमी का करियर जो है वो खत्म हो गया है? क्या अब हम मोहम्मद शमी को व्हाइट ड्रेस में या ब्लू ड्रेस में खेलते हुए देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? ये बड़ा सवाल उठ के आ रहा है। इंग्लैंड दौरे के लिए जब टीम चुनी गई थी तो कहा गया था कि मोहम्मद शमी अनफिट हैं, उनको टीम से बाहर कर दिया गया था। यही बोलकर किया गया था कि भाई अनफिट हैं। लेकिन अभी इंग्लैंड दौरा खत्म हुए भी 15-20 दिन बीत चुके हैं। इंग्लैंड दौरे पे गए हुए तो 1 महीना 1.5 महीना बीत चुका है। अब लगातार जो है मोहम्मद शमी अपने फार्म हाउस पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। छोटी टीमों के लिए उनका सिलेक्शन भी हो गया है। दिलीप ट्रॉफी के लिए बंगाल की तरफ से खेलेंगे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये उनका शायद आखिरी मौका होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने का। अगर दिलीप ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो उनकी वापसी हो सकती है, और अगर इसमें प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो शायद हो सकता है कि हम शायद मोहम्मद शमी को कभी टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में खेलता हुआ नहीं देख पाए। ये कड़वा सच है। बीच में रोककर आप लोग फिर एक बात कहूंगा, अगर पहली बार मैं चैनल पर आया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। हालांकि मैंने उस वक्त एक वीडियो बनाई थी जिस पर काफी लोगों के कमेंट भी आए थे। कुछ लोगों ने कहा भी था कि मोहम्मद शमी भाई अनफिट ही हैं, उनको अनफिट है इसीलिए उनको टीम में नहीं लिया गया, जबकि उससे पहले उन्होंने आईपीएल खेला था। आपको याद होगा कि इंग्लैंड दौरे की टीम का सिलेक्शन होने से पहले आईपीएल फिनिश हुआ था और आईपीएल में मोहम्मद शमी ने मैच भी खेले थे, लेकिन उसके बावजूद भी कहा गया था कि भाई वो अनफिट है। अब जबकि 1.5 महीना गुजर गया है और वो पूरी तरह से फिट हो गए हैं तो एशिया कप की टीम में ही कम से कम उनको ले लेना चाहिए था। आपके पास एक सीनियर गेंदबाज भी होता है जसप्रीत बुमराह के साथ में, लेकिन एशिया कप में भी आपने नहीं लिया। अब जब आपने नहीं लिया तो सवाल तो उठता ही है कि क्या मोहम्मद शमी को टीम में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर वो अब पहुंच गए हैं, तो उम्र के इस पड़ाव पे आकर जब रोहित शर्मा को भी बाहर निकाला जा रहा है, विराट कोहली को भी बाहर निकाला जा रहा है, तो बेचारा शमी किस खेत की मूली है। तो शमी को जो ये कहकर बाहर किया गया था कि वो चोटिल है, उनके चोट लगी हुई है, तो इसमें मुझे डाउट है। इसमें मुझे उस वक्त भी डाउट हुआ था और अब भी डाउट है। मोहम्मद शमी को भी साइड लाइन कर दिया गया था। लिया किसको गया था? हर्षित राणा जैसे तेज गेंदबाजों को लिया गया था। गौतम गंभीर साहब के बहुत ज्यादा चहेते गेंदबाज हैं ये, और इन्हीं को एशिया कप में भी लेकर जाया गया है। हालांकि एशिया कप में भारत की तरफ से 4 स्पिनर भी जा रहे हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह के साथ में हर्षित राणा द लीजेंड जा रहे हैं भाई साहब एशिया कप खेलने के लिए। तो अगर मोहम्मद शमी को मौका देना होता तो शायद एशिया कप में मौका दे दिया जाता। लेकिन अब जब इस उम्र के पड़ाव पर, जब 35 के ऊपर हमारी तरफ से कोई निकल जाता है, हमारे भारतीय क्रिकेट में कोई निकल जाता है, तो उसका क्रिकेट करियर जो है, अगर वो भले ही अच्छा खेल रहा हो, कितनी ही अच्छी फॉर्म में हो, लेकिन भाई हमारे सेलेक्टर्स को ये लगता है कि भाई अब ये खत्म हो गया है। सिर्फ एक खिलाड़ी था जिसके ऊपर दाम नहीं चला था, वो थे सचिन तेंदुलकर। लेकिन उन्होंने, सचिन तेंदुलकर ने जितनी भी उम्र तक खेला, उन्होंने भाई साहब यंग लड़कों को भी मात दी, क्योंकि वो उस पाए का खिलाड़ी था, उसकी कभी फॉर्म खराब ही नहीं हुई। बीच में हुई थी, सबके साथ में होता है, लेकिन बैकअप उसने ऐसा किया था, बैक ऐसा किया था, कमबैक ऐसा किया था कि उसके ऊपर किसी ने उंगली नहीं रखी, और वो बड़ा नाम भी थे। लेकिन अब विराट कोहली को जब उनसे कंपेयर किया जाता है, लेकिन विराट कोहली को भी बीसीसीआई कह रही है कि हम 2027 के वर्ल्ड कप में नहीं देख रहे हैं। अब जब विराट कोहली को ही नहीं देख रहे हैं तो मोहम्मद शमी बेचारा क्या करेगा? कुछ टाइम से खेला भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एशिया कप में तो मौका दिया जा सकता था, वहां पर तो ये दबाव भी नहीं होता कि 10-10 ओवर का स्पेल फेंकना है, टेस्ट मैच में 2-2 दिन और 5-5 दिन खेलना है। 4 ओवर का स्पेल फेंकना था, अपनी पूरी जान लगाकर 24 गेंदें फेंकना थी, वो भी लगातार नहीं फेंकनी होती है। शुरुआत में 2 ओवर करा लो, 2 ओवर मिडिल में या लास्ट में करा लो, बचे रहते हैं। लेकिन अब जब उनको एशिया कप टीम में भी नहीं लिया गया, तो ये बात जो है मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं खटक रही है कि अब जो है मोहम्मद शमी का जो करियर है उस पर भी विराम लग जाएगा, और ये बहुत बुरा होगा। ये मुझे पसंद नहीं आएगा, करोड़ों लोगों को पसंद नहीं आएगा, मोहम्मद शमी के फैंस को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अभी मोहम्मद शमी जो है ना भाई साहब, बेहतरीन गेंदबाज है, प्रीमियम गेंदबाज हैं अभी भी इस कंडीशन में भी। और जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने खेला, चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी, लेकिन उसके बाद टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया। चैंपियन ट्रॉफी भले ही जिता दी, लेकिन अब जब एशिया कप की बारी थी तो यहां पर ले सकते थे, मेरे हिसाब से तो ले सकते थे, आपके हिसाब से ले सकते थे या नहीं ले सकते थे, ये आप जाने। तो मोहम्मद शमी को जो एशिया कप में नहीं लिया गया है और अब दिलीप ट्रॉफी वो खेलेंगे, क्या इसके बाद मोहम्मद शमी की टीम में आने के चांसेस हैं या नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आप देखते हैं इस बात को कि क्या वाकई में मोहम्मद शमी का करियर भी जो है वो खत्म होने वाला है, या फिर मोहम्मद शमी फिर से कमबैक करेंगे, टीम में आएंगे और टीम में उनको लिया जाएगा? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर जिस तरह से तान टूटी है, खत्म करा कर जा रहा है उनका करियर, वनडे का, टेस्ट से वो संन्यास ले चुके हैं, T20 खेलते नहीं है, अब ले देकर एक वनडे बचा है। तो भाई सेलेक्टर्स जो है हमारे, खासतौर से अजीत अगरकर और गौतम गंभीर साहब जो कोच, वो तो मुझे लगता नहीं कि उनका वो कहेंगे जब 2 फॉर्मेट छोड़ दिए तो ये भी छोड़ दो, अब यंग टीम है वो उठाकर लेकर आएंगे। तो जब वो 2 खिलाड़ी ही बाहर हो जाएंगे तो मोहम्मद शमी को तो बेचारे को क्या ही लेकर आया जाएगा? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या अभी भी चांसेस है मोहम्मद शमी को नेशनल टीम में लेने के, या वाकई में उनका करियर जो है
पूर्ण विराम लग चुका है, खत्म हो चुका है? मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।